Hello students, welcome back to our YouTube channel Concept in Science. In today's video we will discuss about the endocrine system. अब तक लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे उनमें हमने स्टडी किया था हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड और उनकी सीक्रेशंस और उनके फंक्शंस को. The next endocrine gland is pineal gland. This pineal gland is located in the डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन. ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड की तरह हाइपोथैलेमस की तरह फोरब्रेन में ही पाया जाता है ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन. एंड दिस पीनियल ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन मेलेटोनिन. ये क्या सीक्रेट करता है? ए सिंगल हार्मोन दैट इज मेलेटोनिन. एंड दिस मेलेटोनिन रेगुलेट्स आवर बॉडी रिदम. ये हमारी बॉडी रिदम को मेंटेन करता है, जैसे स्लीप वेक साइकिल है. मतलब हम जितने बजे सोते हैं जितने बोलते हैं उसी तरह की हमारी हम हैबिचुअल हो जाते हैं, उस टाइम हमें नींद आती है. इसी तरह ये रेगुलेट करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को. ठीक है, तो ये जो पीनियल ग्लैंड है ये मेलेटोनिन सीक्रेट करता है और जो मेलेटोनिन है ये हमारी बॉडी की रिदम को मेंटेन करता है और बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में इसका रोल है. इसके साथ साथ कुछ ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को भी और हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको भी कुछ समवॉट इन्फ्लुएंस करता है. जो नेक्स्ट ग्लैंड है दैट इज थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड को अगर हम देखते हैं दैट इज लोकेटेड इन आवर नेक. हमारे नेक में जो हमारा वोकल कॉर्ड है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वोकल कॉर्ड है जिसको हम लैरिंक्स भी बोलते हैं. लैरिंक्स पढ़ा होगा आपने. तो जो लैरिंक्स है इसके पास ये 2 लोब्स होते हैं इसके थायराइड ग्लैंड के और ये इस लैरिंक्स के दोनों तरफ लोकेटेड हैं. एंड दिस इज ट्रैकिया. And these are 2 lobes of thyroid gland, and these 2 lobes are connected through a thin flap of connective tissue, जिसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे isthmus. This is thyroid gland. This thyroid gland consists of means ये किसका बना हुआ है? It has follicles and stromal tissue. And this follicles contains follicular cells. Having cavity, enclosing a cavity. Means वो follicular cells इनके बीच में कोई cavity होती है, ऐसी follicular cells से बने होते हैं. और these follicle cells, these follicular cells are the cells which secretes the hormones. और ये जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे? थायरोक्सिन. And this thyroxine hormone is secreted out into 2 forms, that is T3 and T4. यहाँ पे T3 क्या है? ट्राईआयोडोथायरोनिन. मीन्स यहाँ पे 3 आयोडीन है. और जो T4 है ये क्या है? टेट्रा आयोडोथायरोनिन. That means from here we can say that this iodine is the major constituent of this hormone thyroxine. In case of deficiency of iodine, अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, मीन्स अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, इन दैट केस थायरोक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन लेस अमाउंट एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोथायरॉयडिज्म. डेफिशिएंसी है आयोडीन की और आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो थायरोक्सिन है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन लेस अमाउंट और उस कंडीशन को हमने क्या कहा? हाइपोथायरॉयडिज्म. इन केस ऑफ प्रेग्नेंट लेडीज अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है
प्रेग्नेंट लेडीज में, देन इट रिजल्ट्स इनटू abnormal growth of baby or stunned growth along with this lower intelligence और हम कहें mental retardation, low intelligence or even deaf. The baby may be deaf. So the iodine level during pregnancy must be maintained, and if these follicular cells, or we can say the cells of there is cancer of thyroid gland, अगर इस thyroid gland की cells they divide more, मतलब उनमें कैंसर होता है, ये दे डिवाइड इरेगुलरली, अनकंट्रोल्ड डिवीजन अगर उसमें स्टार्ट हो जाता है, इन दैट केस दे सीक्रेट आउट मोर थायरोक्सिन, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपरथायरॉयडिज्म. लो था तो उसको हमने कहा था हाइपोथायरॉयडिज्म, और जो हाइपोथायरॉयडिज्म जो कंडीशन है उसमें स्वेलिंग हो जाती है हमारे यहाँ पे गले की, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोइटर. तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो उससे कौन सी डिजीज होती है, या फिर आयोडाइज साल्ट आपको खाने के लिए क्यों प्रेफर किया जाता है, क्यों एडवाइस दी जाती है. दूसरा, अगर इसकी सीक्रेशन ज्यादा हो जाती है थायरोक्सिन की, उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म. इस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म आई प्रोड्यूसिंग, आंखें थोड़ी बाहर की साइड निकली हुई, that may leads and increased BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाती है, और इट मे लीड्स टू वीकनेस या फिर वेट लॉस, कमजोर हो जाता है और वेट लॉस हो जाता है उसमें. दीज कंडीशंस मीन्स इससे जो डिजीज होती है उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ग्रेव्स डिजीज. ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड में अगर इसकी डेफिशिएंसी है हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर एक्सेस है तो उसको क्या कहेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म. डेफिशिएंसी में गोइटर, और जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उस कंडीशन को हम कहेंगे ग्रेव्स डिजीज. अब देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस थायराइड हार्मोन. थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस करता है. दिस थायराइड हार्मोन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ये हमारी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है. तो थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस क्या क्या हो गए, फंक्शंस हैं रेगुलेट BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट. इट आल्सो कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, proteins and fats. मीन्स जो हम खाना खाते हैं उसके मेटाबॉलिज्म को भी ये रेगुलेट करता है. इसके साथ साथ ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन है, ये इन केस ऑफ अडल्ट वुमेन्स इट मे लीड्स टू इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स. और ये जो थायराइड हार्मोन है ये मेंटेन करता है, BMR को मेंटेन करता है, और मेटाबॉलिज्म को, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को, along with this फॉर्मेशन ऑफ RBC को भी ये इन्फ्लुएंस करता है. सो दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन या थायराइड ग्लैंड. देन द नेक्स्ट ग्लैंड इज another hormone secreted by this thyroid gland is calcitonin. This calcitonin hormone decreases the blood calcium level, or we can say
इट रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। कैसे? जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई होता है, इन दैट केस दिस कैल्सिटोनिन इज secreted out and it stops or prevents the absorption of calcium ions from the bone. bone से जो absorption होता है कैल्शियम आयंस का, ये उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है। that means it decreases the calcium ion level in blood। तो ये ब्लड लेवल को कैल्शियम आयंस को कम करता है, डिक्रीज करता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? हाइपो कैल्सिमिक हार्मोन। देन नेक्स्ट जो ग्लैंड है हमारा, दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड ऑन द बोथ द लॉब्स ऑफ थायराइड, पीछे की साइड। जैसे थायराइड ग्लैंड है, इसको अगर हम ऐसे उल्टा कर दें, इसके पीछे की साइड ऑन बोथ द लॉब्स पेयर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, पी शेप्ड पैराथायराइड ग्लैंड लोकेटेड। तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे 4 मींस 2 पेयर्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट, पीछे की साइड है ये। and these parathyroid gland secretes hormone, parathyroid hormone। ये पैराथायराइड हार्मोन को सीक्रेट करता है, और दिस पैराथायराइड हार्मोन इट विल इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। ये क्या करते हैं? ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। कैसे? जैसे ही ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा, दिस पैराथायराइड हार्मोन इज सीक्रेटेड एंड इट विल इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द बोन्स। बोन से कैल्शियम आयंस के अब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज कर देता है। दैट मीन्स दिस कैल्सिटोनिन एंड पैराथायराइड हार्मोन बोथ दीज आर एंटागोनिस्ट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है और पैराथायराइड जो ग्लैंड हार्मोन है ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। क्योंकि ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। तो अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि नेम एनी 2 हॉर्मोन्स विच एक्ट इन एंटागोनिस्ट वे। ऐसे कोई 2 हार्मोन जो एंटागोनिस्ट वे में काम करते हैं, या फिर हाउ द ब्लड कैल्शियम लेवल इज मेंटेन। तो अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि हाउ द ब्लड कैल्शियम लेवल इज मेंटेन, तो हम वहां पे क्या बताएंगे? इन केस ऑफ लो ब्लड कैल्शियम लेवल, अगर ब्लड का कैल्शियम लेवल कम है इन ब्लड में कैल्शियम लेवल कम है, इन दैट केस कौन सा हार्मोन होगा? पैराथायराइड हार्मोन इज सीक्रेटेड। और दिस पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा? इट विल इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम बोन्स एज वेल एज फ्रॉम आवर GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। GIT में भी उसके अब्जॉर्प्शन, मतलब जो हम खाना खा रहे हैं उसमें भी कैल्शियम आयंस के अब्जॉर्प्शन को ये बढ़ा देगा। एंड व्हेन द ब्लड कैल्शियम लेवल इज हाई ब्लड कैल्शियम लेवल, इन दैट केस व्हाट हैपेंस? द हार्मोन कौन सा था? कैल्सिटोनिन इन सीक्रेटेड एंड इट विल डिक्रीज, ये क्या कर देगा? डिक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम बोन से जो कैल्शियम आयंस का अब्जॉर्प्शन हो रहा था ये उसको लो कर देगा, डाउन कर देगा। ठीक है? देन this is all about the thyroid and parathyroid gland. In the next video we will discuss about the next gland. Thank you.